हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में चर्चा करेंगे। आप सभी को जैसा कि विदित है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है और इस 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे हमारे पूर्व जस्टिस श्रीमती रंजना देसाई जी। इस 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और इनकी अध्यक्षता में ही 8वां वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट करेगी। इस 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और साथ में ही राज्य कर्मचारी जो हैं उनमें एक विशेष सुगबुगाहट की आखिरकार सैलरी में कितना परिवर्तन हो सकता है। तो यह एक खुशी की लहर जो कर्मचारियों में समय देखने को मिल रही है, उसी को लेकर के हम कुछ अपने आकलन भी देख लेते हैं कि क्या संभावनाएं हैं। अप्रोक्सीमेटली देखिएगा, फाइनल तो तभी पता लगेगा जब 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा कि किसकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, लेकिन सिर्फ हम एक बार ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इसके आसपास सैलरी बढ़नी चाहिए। और क्या होगा 8वें वेतन आयोग में, ये जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा। लगभग 7वां जो वेतन आयोग था उसमें 2.57 का जो फिटमेंट था, यानी कि जो बेसिक थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था। आइएगा पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वीओ, AAO, AO, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, UPAGTA फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इन वैकेंसीज में एक अनुमानित जो संभावना हम देख रहे हैं कि कितनी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। तो आइएगा सबसे पहले इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग में जो एक फिटमेंट है वो कहां से शुरू हो सकता है। देखिएगा, हम अगर ये माने कि एक कर्मचारी, ठीक है, जिसकी बेसिक, हम ये मान लेते हैं कि उसकी बेसिक 20,800 है, यानी कि आज कृषि पर्यवेक्षक जो लग रहा है उसकी बेसिक 20,800 है। इसमें 55% का डीए आज है उसके पास और 1 जनवरी 26 से लागू होगा, तो अप्रोक्स हम ये मान ले कि साहब 3% और बढ़ जाए तो हम इसको 55 की जगह 58 भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए 55 ही रख लेते हैं। मान लीजिएगा कि उस टाइम 55% डीए हो, साथ में ही एचआरए है, तो हम 10% समझने के लिए एचआरए मान लेते हैं। ये 1 जनवरी को उसकी क्या है, कंप्लीट जिसको कह सकते हैं। तो यहां पर 28,800 को 55 है, तो इसका 55% मैं राउंड फिगर में समझने के लिए 50 ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो 10,400 क्या हो गई डीए और 10% एचआरए है, तो कितना हो गया 2,800। यानी कि मैं कहूं कि 34,000। ये 34,000 क्या है, तो ये 34,000 उसका जिसको कह सकते हैं कैसी ग्रोस सैलरी है। अब जो 8वां वेतन आयोग का जो फिटमेंट लागू होता है वो इस पर लागू होगा आपके, ठीक है, कि कितना जिसको कह सकते इसको बढ़ाया जाए। मान लीजिएगा कि 8वें वेतन आयोग में पिछली बार 2.57 था, अगर हम उससे कम भी माने, क्योंकि हमेशा ये जो डीए है वो लगभग 100% से ऊपर रहता है, लेकिन इस बार ये 55% के आसपास, 60% के आसपास ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा संभावनाएं जो है वो झटका यहां पर लगता है इस जगह, महंगाई जो कंट्रोल में है उसकी वजह से। तो अब यहां पर ये 34,000 जो है, मान लीजिएगा अगर इसको फिटमेंट में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस दिन डीए एचआरए सब कुछ 0 होगा और ये जिसको कह सकते क्या हो जाएगी, हम 34 का 68,000, ठीक है। एक बार के लिए हम ये मान ले, ठीक है, कि इसके आसपास, ठीक है, या यूं कहें कि जिसको कह सकते हैं ये 20,800, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक के साथ ये बढ़ेगा।
तो मोटा मोटा हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि जो फिटमेंट जिस समय लागू होगा 1 जनवरी को, तो उस 1 जनवरी को जो बेसिक जो होगी वही आपको दिखाई देगी। उसमें ना तो उस समय डीए होगा और ना ही उस समय एचआरए होगा। ये एचआरए तो होगा सॉरी, लेकिन उस समय डीए नहीं होगा। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया। तो हम ये मान के चलिएगा कि लगभग हम ये मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स, कभी कभी जैसे अभी जो अलग अलग जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो अपने अपने व्यू दे रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि साहब 3 गुना बढ़ सकती है, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि लगभग 2.25 गुना बढ़ सकती है, क्योंकि महंगाई कम है और डीए 55-60% के आसपास ही है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे इन एग्जाम जो हमारे पास जो वैकेंसीज हैं उनमें कितना प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आखिरकार जिसको कह सकते हैं मामला आर्थिक है, इसलिए सभी विद्यार्थियों के मन में ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आर्थिक ही होगा। जब पैसे सामने दिखते हैं तो विद्यार्थी अपने आप ही मोटिवेट होगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को अब इस तनख्वाह को देख करके और 2 गुनी जोश के साथ नहीं बल्कि 2 की पावर 3 8 गुनी जोश के साथ अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना है, क्योंकि ये सभी वैकेंसीज पाइप में है। आपको पता है कि इसका एग्जाम 8 मार्च को होगा 2026। आरपीएससी वीओ 2026 में एग्जाम हो रही है। आपको पता है कि डब्ल्यू की वैकेंसीज का एग्जाम हो चुका, एओ का एग्जाम हो चुका, एलएसआई का एग्जाम हो चुका, नई वैकेंसी आने वाली है। तो नई वैकेंसी तो विद्यार्थी निश्चित रूप से सोचेगा। यूपीएजीटीए की वैकेंसी एक चल रही है, दूसरी 2026 में आपके लगभग जिसको कह सकते हैं नवंबर दिसंबर आपके 2025 दिसंबर तक भी आ जाए, हो सकता है अदरवाइज तो जनवरी के आसपास आई जाएगी नई वैकेंसी। फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर वैकेंसी है 2026 में लगेगी। तो इनमें से यहाँ पर देखो, इन भर्तियों पर तो सीधा सीधा जिसको कह सकते हैं आपके ये प्रभाव दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग 2026 में ही होगी। तो ये सारे के सारे जिसको कह सकते हैं आपके इन सभी भर्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव है। अब हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर L5 में आता है। वीओ वेटनरी ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है, ये वीओ की जब हम बात करते हैं वेटनरी ऑफिसर, तो ये आपके L14 जो आपका है उसमें आता है। L14 में आपका डब्ल्यू जो है वो L11 में आता है, और एओ जो कि एक राजपत्रित पोस्ट है वीओ के बराबर, तो ये भी L14 में आता है। एलएसआई जो आपके इसमें 3600 पे ग्रेड जो आपके हैं उसमें आपको दिखाई दे जाती है, और यूपीएजीटीए 2400 पे ग्रेड में है, इसमें भी संशोधन हो सकता है, और ये आपके L12 में आती है। तो मोटा मोटा इनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है उस पर बात कर ले। थोड़ा सा कृषि पर्यवेक्षक की अगर हम बात करें, ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कृषि पर्यवेक्षक का अभी जो बेसिक है वो आपके सामने 20,800 का जो बेसिक आपको नजर आता है कृषि पर्यवेक्षक का, वो आपके पास है। अगर हम ये माने कि इस बेसिक में कितने % की वृद्धि की जा सकती है, ठीक है, तो ये जो आपका बेसिक है 7वें वेतन आयोग के अनुसार इसमें कितनी वृद्धि की जा सकती है, तो इसमें जो वृद्धि की जाए वो मान ले कि लगभग 2.5, ठीक है, तो 20 दूनी 40 और 10 50, लगभग 55 से लेकर के, ये मैंने कम से कम माना है, तो अप्रोक्सीमेटली हम ये माने कि लगभग 58 से लगभग 62,000 के आसपास ये सैलरी हो सकती है। तो काट पीट करके भी, मोटा मोटा काट पीट करके भी आधा लाख सैलरी यह विद्यार्थी को मिल रही है। तो तनख्वाह में एक बड़ा फेरबदल निश्चित रूप से होगा, एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली। यही इसी के साथ में यूपीएजीटीए की देख ले, क्योंकि यूपीएजीटीए भी इसी 2400 पे ग्रेड की ही वैकेंसी है, ठीक है, 2400 पे ग्रेड की, ठीक है।
तो उसकी सैलरी भी लगभग यही 60,000 के आसपास जिसको कह सकते हैं आपके होगी। अगर हम वीओ की बात कर लें, वेटनरी ऑफिसर वीओ, जो कि L14 में आता है, ठीक है, वीओ L14 में आता है आपके, और लगभग जिसको कह सकते हैं 56,100 के आसपास, ठीक है, 5600 के आसपास बेसिक है। तो अगर इसकी बेसिक में 2.5% की वृद्धि होती है तो आपके कितना बढ़ जाएगी, आप ये सोच लीजिएगा कि 56 और इसका जस्ट 2 गुना, तो 1/12 और 1/12 के बाद में 23 और आप जोड़ सकते हैं, 1/12 के बाद 23 और जोड़ सकते हैं। तो मोटे मोटे रूप से अगर मैं कहूँ कि ये जो सैलरी आपके L14 की जो रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 1,40,000 रुपए के आसपास आपके होने वाली है। तो इसके साथ ही हम एओ की भी कर लें, एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो एओ की भी लगभग आपके पास यही सैलरी रहने वाली है, ये ध्यान रखना आपको। तो आपके पास कृषि पर्यवेक्षक, यूपीएजीटीए, वीओ और एओ। हम यहां पर अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात कर लें तो फर्स्ट ग्रेड L12 है, L12 में आता है और लगभग 44,300। तो 44,300 के भी अगर आप गुणा करते हैं 44,300 के साथ भी, तो 44,300 को अगर आप 2.5 से गुणा कर लेते हैं तो 88 और 22, इसका मतलब ये भी सैलरी जिसको कह सकते हैं लगभग 1,15 के आसपास मान के चलेगा, 1,10, 1,15, 1,8 हो सकती है। इसी प्रकार डब्ल्यू में L11 है, तो इसकी सैलरी भी आपके 1 लाख से प्लस आपके होने वाली है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक जो वैकेंसी या प्रत्येक जो हमारे पोस्ट है उनमें सैलरी में काफ़ी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और लगभग सभी ये सोच रहे हैं कि जो बेसिक आज है उस बेसिक का लगभग अगर बढ़ेगा कम से कम, ज़्यादातर व्यूज यही है कि साहब पिछले बार के तुलना में इस बार फिटमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन हम तो उसके आसपास या उसको भी कैलकुलेट करें तो भी आप कृषि पर्यवेक्षक यूपीएजीटीए में लगभग 60,000 के आसपास, हमारे एलएसआई जिसको कह सकते हैं 3600 में है, तो लगभग जिसको कह सकते हैं 80,000 के आसपास, वीओ में 1.5 के आसपास है, एओ में 1.5 के आसपास है, एओ में 1.25 लाख के आसपास है, डब्ल्यू में 1 लाख 1,10,000 के आसपास है। तो अच्छी खासी सैलरीज आप लोगों के लिए बढ़ने वाली है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी नव चयनित विद्यार्थियों पर होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। निश्चित रूप से सभी ये चाहेंगे कि जो 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी एक अच्छी सी रिपोर्ट रंजना देसाई जी बना करके केंद्र सरकार को दें, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जैसे ही लाभ मिलेगा उसके तुरंत बाद राज्य सरकार भी लागू कर देगी। क्योंकि विशेष रूप से मैं राजस्थान के सेंस में बात करूं या यूपी के सेंस में बात करूं इन वैकेंसीज को लेकर के, तो राजस्थान और यूपी में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का कोलोब्रेशन सेम सरकारें हैं, तो राज्य सरकार ज़्यादा लागू करने में देरी नहीं करेगी क्योंकि केंद्र सरकार में भी वही गवर्नमेंट है। तो ये फ़ायदा कर्मचारियों को निश्चित रूप से हो सकता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस बड़ी सी सैलरी को देख करके बहुत अच्छे से मोटिवेट हो सकते हैं और आज के इस समय में सबसे बड़ा मोटिवेशन इसी से मिलता है। तो ये निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के मोटिवेशन में काम में आएगा। आप पहले अगर 2 गुने की रफ्तार से भग रहे थे तो अब आपको 8 गुना रफ्तार से भगना है और इस रफ्तार में अपने आप को संतुलित जरूर रखें और अपने चयन को सुनिश्चित करें। उसी सुनिश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्कर्ष के इस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें। यहाँ पर लगातार आपको क्लासेज, लगातार वीडियो, शानदार क्लासेज आपको मिलती रहती है। और देखिए क्या देखते ही जिसको कह सकते हैं अपने आप में एक अलग सी खुशी का महसूस और मन में एक प्राउड सा फील होता है। वाकई में भारतीय महिला टीम ने कल क्या शानदार खेला। तो हमारी भारतीय महिला टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है, विश्व कप का ये खिताब जीत करके, और उसी खुशी को उत्कर्ष ने अपने विद्यार्थियों को बांटने के साथ शेयर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
तो सेलिब्रेशन इंडियाज हिस्टोरिकल विन, आज देश जीता है, कल आपके सिलेक्शन की बारी। तो हमारी टीम चैंपियन बन चुकी है और वर्ल्ड चैंपियन जिसको कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरा करके। इसी उपलक्ष्य में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 13% का ऑफ है, लेकिन इस 13% ऑफ के लिए WC13 कूपन कोड यूज करना होगा और ये सीमित समय के लिए है। ये सीमित समय के लिए, यानी कि आज 3 तारीख है, ये सिर्फ 4 नवंबर तक है। इसका मतलब मोटे मोटे रूप से लगभग 48 घंटे के आसपास का समय, क्योंकि रात को जीता उसके बाद से 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे का समय बचा हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर WC13 यूज करने पर 13% का ऑफ मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारी चैंपियन टीम, क्या वाकई चैंपियन टीम ने शानदार गेम खेला है, मज़ा आ गया कल मैच में।